अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर को अगर हम क्विकली देखें तो एंड में मैंने आपको ये एक एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करके दिखाई थी, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस टी। तो उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि लेट से बी वेरिएबल को हम ए सी में इनिशलाइज कर लेते हैं, एल डी ए बी, फिर ऐड सी की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, फिर ऐड डी की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, और फिर रिज़ल्ट को ए सी में स्टोर करने के लिए आई मीन ए में स्टोर करने के लिए स्टोर ए की, और उसके बाद प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट कर दिया था। और ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और फिर हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद जब ये इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डिकोड हुई और फाइनली कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुई, तो पीसी में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया विच इज़ 101। फिर इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुई और जब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुई तो पीसी में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया विच इज़ 102 एंड सो ऑन। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन हमने लास्ट टाइम देखी थी अपने प्रोग्राम में, जिसमें कोई डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस थी या इनिशियलाइजेशन की इंस्ट्रक्शन थी एंड सो ऑन, ये जब इंस्ट्रक्शन चलती हैं तो उसके बाद प्रोग्राम काउंटर में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ले आती हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिनकी एग्जीक्यूशन के बाद जो प्रोग्राम काउंटर है वो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं आता, बल्कि किसी डिफरेंट लोकेशन का विच इज़ नॉट इन द सीक्वेंस वो आ जाता है। और आप लोगों को ये पता है, जो कि असेंबली पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन यू नो फॉर इंस्टेंस आपने जंप की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जंप की बजाय आपने देखा होगा जो 25 इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये जो BUN की इंस्ट्रक्शन है, जिसका जो RTL है आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज़ AR to PC। तो ये बेसिकली दिस इज़ लाइक अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन BUN, ठीक है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन आपने कुछ खुद से भी देखी है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये ज़ाहिर है जब एग्जीक्यूट होगी तो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में नहीं आएगा, बल्कि जहाँ ब्रांच करने के लिए कहा जाएगा तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस या उस लोकेशन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में इनिशियलाइज होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ कि लेट से ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट से ऐड ए, इस तरह से ऐड बी, ठीक है। और यहाँ मैं कुछ ब्रांच की इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टेंस यूज़ कर रहा था, लेट से BUN के, और लेट से के कुछ यहाँ पे ठीक है किस इस इंस्ट्रक्शन को जिसमें लेट से ऐड सी है फॉर इंस्टेंस, और लेट से ये इंस्ट्रक्शन 100 एड्रेस पे है, ये 101 पे है, ये 102 पे है, ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये लेट से 103 पे है, ये 104 है, ये 105 है, ये 106 है, और ये 107 एंड सो ऑन। आगे भी इंस्ट्रक्शन है 108 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, और इससे पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो पीसी में 101 आ जाएगा, जब ये एग्जीक्यूट होगी तो पीसी में 102 आ जाएगा। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो BUN के, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद बेसिकली 107 जो है ब्रांच अनकंडीशनल टू के, तो 107 एड्रेस जो है यानी ऐड सी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में आना चाहिए, ना कि जो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस आना चाहिए। ये कैसे आएगा, ये RTL भी आपके सामने है। मैं थोड़ा सा ब्रांच के इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन फेज़ का RTL है AR to PC, ठीक है। तो मैं इसको इस एक इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन साइकिल से प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहली बात ये है कि ये जो BUN की एक इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये किस एड्रेस के ऊपर होगी, ये 102 एड्रेस के ऊपर होगी। ज़ाहिर है इसका मशीन कोड होगा, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो मशीन कोड कैसे होगा, मोड 0 होगा। ऑप कोड BUN का ये देखें D4 T4 है ना, तो ये 100 ऑप कोड होगा इसका 100, और उसके बाद के वेरिएबल का जो एड्रेस है 107 है, तो एड्रेस फील्ड में 107 होगा, ठीक है। तो ये मशीन कोड होगा। तो BUN के ये मशीन कोड विच इज़ 0100 इज़ 4107, यानी ये मशीन कोड होगा जो 102 पे पड़ा होगा। तो मैं इस इंस्ट्रक्शन का एज्यूमिंग PC में 102 पड़ा हुआ है, तो इस इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग करके दिखाता हूँ इंस्ट्रक्शन साइकिल के थ्रू। तो सबसे पहले T0 में क्या होना है, PC to AR, तो AR में क्या आ जाएगा 102। फिर T1 में क्या है, यू नो MAR to IR, तो IR में क्या होगा इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड यानी 0100 107, और PC में एक से इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। PC+1 T1 में, तो 103 आ जाएगा। उसके बाद T2 में आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि ये IR की बिट 15 I में चली जाएगी, तो I में 0 आ जाएगा, इसकी वजह से D4 1 हो जाएगा, और ये जो है ये AR में चला जाएगा 107, ठीक है, जो बिट 0 to 11 है।
T3 में कुछ नहीं होना क्योंकि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है। T4 तो T4 बेसिकली एक्टिव होगा। तो D4 अगर आप देखें तो उसमें हम बैकएंड पे क्या किया हुआ है, D4 में AR टू PC भेजा हुआ है, AR टू PC। तो AR में क्या है 107 है, तो D4 में AR टू PC मीन PC में 107 चला जाएगा और उसके बाद काउंटर रीसेट कर दिए गए। ठीक है, ये काउंटर रीसेट कर दिए गए तो दैट्स इट। इट मीन्स कि जब BUNK की इंस्ट्रक्शन फाइनली एग्जीक्यूट होगी अपने डिफरेंट स्टेप से गुजरते हुए, तो इवेंचुअली इसने क्या किया कि PC में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बजाय, एड्रेस की बजाय, BUNK जो K लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन पड़ी उसका एड्रेस इनिशियलाइज कर दिया विच इज़ 107। तो एक तो ये जहन में आपके आ गया है कि यहाँ BUNK की इंस्ट्रक्शन ब्रांच अनकंडीशनल की इंस्ट्रक्शन जो है ये अनकंडीशनली जंप करने के लिए यूज़ होती है, और जो आप जिस इंस्ट्रक्शन का लेबल यहाँ मेंशन करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर में उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो उसका एड्रेस आ जाएगा। इट मीन्स कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वो कौन सी होनी है, ज़ाहिर है जो PC में एड्रेस है, और PC में 107 एड्रेस आया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली PC में 107 है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके बाद वो 107 वाली यानी ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होगी, यानी इसकी फैचिंग होगी, डिकोडिंग एंड सो ऑन, और फिर आगे फ्लो चलेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने ये बता दिया कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसेस होती है। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, इससे पहले कि मैं आपको एक प्रोग्राम जो हमने आज डिस्कस करना है वो बताऊँ, और वो ये है कि अगर हमने कोई लूप में इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करनी है तो वो कैसे है। ये आपको जहन में है कि हमने फॉर इंस्टेंस जो इससे प्रीवियस प्रोग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो आपको पता है कि क्या है कि लेट्स से जब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुई, ठीक है, तो उसके बाद PC में 101 है तो नेक्स्ट 101 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होगी। फिर जब उसकी कंप्लीशन होगी PC में 102 आ गया तो नेक्स्ट 102 वाली इंस्ट्रक्शन। तो ये सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन चल रही हैं। लेकिन अगर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस को लूप में डालना है तो आपको पता है, अपनी असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो उसमें आपको लूप की इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, और आपने अदरवाइज़ वो डिक्रीमेंट CX और काउंटर को आपने लेट से 10 से इनिशियलाइज किया है, आपने 10 दफ़ा लूप चलाना है, तो डिक्रीमेंट CX और JNZ के थ्रू भी आपने उसको लूप को हैंडल किया था इंटेल में, और लूप की एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी उसमें अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे ना तो डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है इन 25 इंस्ट्रक्शंस में, और ना जो है वो उसकी लूप की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। ठीक है, JNZ की इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे कुछ और कॉम्बिनेशन से जो लूप है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पे ISG की इंस्ट्रक्शन जो है डिज़ाइन की गई, इंक्रीमेंट एंड स्किप F0। तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम ब्रांच अनकंडीशनल की इंस्ट्रक्शन के साथ इन कॉम्बिनेशन विद दिस यूज़ करें तो हम लूप हैंडलिंग का काम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट से ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और लेट से ये इंस्ट्रक्शन जो है ये फॉर इंस्टेंस 200 एड्रेस पे है। ठीक है, और यहाँ आके हम ये वाली जो सारी इंस्ट्रक्शन है जितनी भी हैं ये, इनको हम, इससे पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस को हम लूप में लेट से चलाना चाहते हैं। ठीक है, और फॉर इंस्टेंस हम 10 दफ़ा चलाना चाहते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को, लूप में हम 10 दफ़ा चलाना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं। तो आपको पता है अगर इंटेल में हमारे पास होते तो हम यहाँ CX में 10 इनिशलाइज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम करते डिक्रीमेंट CX और उसके बाद JNZ, और लेट से इस इंस्ट्रक्शन को हम कोई लेबल दे देते हैं, लेट से AA, तो यहाँ हम AA ये लेबल दे देते हैं। ठीक है, वहाँ लेबल आपको पता है इंटेल में कॉलन यूज़ करते हैं या कॉमा यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, डिक्रीमेंट CX पहली दफ़ा 9 होता, जंप इफ जीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट टू AA अगेन यहाँ चला जाता है, तो ये 10 दफ़ा यहाँ पे जाता है, और उसके बाद जब काउंटर ज़ीरो हो जाता, ये कंडीशन फॉल्स होती, तो ये इससे बाहर आ जाता और रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन चलना शुरू हो जाती। लेकिन इस CPU में हमारे पास डिक्रीमेंट CX की इंस्ट्रक्शन भी नहीं है और JNZ की इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमें कुछ ऑल्टरनेट काम करना है। तो उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो ISG की इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये है इंक्रीमेंट एंड स्किप F0। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो है इसकी जो RTL है वो ये लिखी हुई है। सबसे पहले MA टू DR, फिर DR में +1, और फिर DR को वापस मेमोरी में स्टोर करता है,
और अगर डी आर ज़ीरो हो जाता है इस प्रोसेस में तो पीसी में एक से और इंक्रीमेंट कर देता है। ये जो पीसी में एक इंक्रीमेंट है ये कंडीशनल है, यानी अगर डी आर ज़ीरो हो जाए इस, यानी मेमोरी से कुछ डेटा लाता है उसमें इंक्रीमेंट करता है, उसको वैल्यू को वापस मेमोरी में स्टोर करता है, और अगर वो वैल्यू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो पीसी में एक और इंक्रीमेंट कर देता है। इट मीन्स एक इंक्रीमेंट तो फैचिंग फेज़ में हो जाता है, और अगर ये डी आर ज़ीरो हो जाए तो एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इट मीन्स के जो नेक्स्ट सीक्वेंस वाली इंस्ट्रक्शन है वो स्किप हो जाएगी, ठीक है। यानी पीसी में डबल इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 100 पे थी तो एक तो फैच फेज़ में इंक्रीमेंट हो गया, और एक यहाँ अगर कंडीशन ट्रू होती है ये इंक्रीमेंट दोबारा हो जाए तो 102 चला जाएगा, तो 101 वाली इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी, यानी जो भी इमीडिएट नेक्स्ट है। तो ज़रा ये चीज़ ज़हन में रखें। और अब हम देखते हैं इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लेट से ये कहते हैं कि कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं, लेट से कोई भी नाम दे दें उसको, CTR मैं कह देता हूँ, और उसमें लेट से मैं कोई वैल्यू लेट से -3 कर लेता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल है कोई ले लिया, उसका नाम जो मर्ज़ी रख दिया, मैंने CTR रख दिया और उसमें वैल्यू -3 रख दी। और यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन यूज़ करता हूँ ISC, ठीक है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। आगे कोई वेरिएबल का नाम हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेबल के तौर पे यूज़ करेंगे लेट से CTR, ठीक है। तो अब ज़रा, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी बजाय सिंपल जंप की इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास कंडीशनल जंप नहीं है, तो यहाँ BUN की इंस्ट्रक्शन मैं यूज़ करता हूँ, और लेट से लेबल ये यूज़ करता हूँ जो भी AA, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो है ये लूप की हैंडलिंग करेंगी। और लेट से लूप हमने 3 दफ़ा चलाना है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें चूँकि यहाँ काउंटर रजिस्टर भी नहीं है तो मैंने वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी -3। यहाँ पे अगर आपने, इसका मतलब है 3 दफ़ा लूप चलाना है तो वेरिएबल में आपने -3 इनिशियलाइज करना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, तो वो देखते हैं कि ये इंक्रीमेंट करेगी। सबसे पहले क्या होगा, लेट से ये इंस्ट्रक्शन हम प्रोसेस करके मैं आपको दिखाता हूँ, ISG CTR। तो जब ये इंस्ट्रक्शन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के। तो पहली बात कि लेट से ये फॉर इंस्टेंस ये है, ये 220 पे इंस्ट्रक्शन है, ये 221 पे है और ये 222 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मोड 0 आ जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है। ISC की इंस्ट्रक्शन है, D6 इसका ऑप कोड है तो 110 आ जाएगा ऑप कोड फील्ड में, और CTR जो भी CTR का एड्रेस है, लेट से 250 है फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ 250 आ जाएगा इसके मशीन कोड में ठीक है। तो ये बन जाएगा ये मशीन कोड 220 एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। तो इट मीन पीसी में सबसे पहले 220 होगा जब ये इंस्ट्रक्शन ने प्रोसेस होना है, तो सबसे पहले T0 में PC to AR, तो AR में 220 आ जाएगा। फिर T1 में MAR to IR, तो IR में मशीन कोड आ जाएगा ये सारा, ठीक है, 0 1 1 0 250, और PC में एक से इंक्रीमेंट होके ये 221 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद T2 में क्या होगा, I में 0 आ जाएगा, ये D6 1 हो जाएगा, और ये AR में 250 चला जाएगा, ठीक है। T3 में कुछ नहीं होना क्योंकि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है। और T4, अब ये देखें, ये मैं यहाँ बता दूँ, T4 T5 T6 D6 वाली सबसे पहले मेमोरी से डेटा रीड करके लाता है DR में, तो AR में एड्रेस 250 है, 250 में लेट से वो -3 पड़ा हुआ है, तो DR में आ जाएगा -3, ठीक है। ये ज़रा 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, नेगेटिव नंबर, मैं उस पर नहीं अब जा रहा। फिर उसके बाद D6 T5 में क्या होना, DR में DR, ये T4 में हुआ, T5 में क्या होना है, DR में एक इंक्रीमेंट होना है, तो -3 था तो -3 + 1 वो -2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद T6 में क्या होना है, DR की वैल्यू वापस मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो ये -2 जो है वो वापस मेमोरी में स्टोर होगा, किस एड्रेस पे, वही 250 पे। 250 पे -3 पड़ा हुआ था तो वहाँ -3 की बजाय -2 आ जाएगा, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन पे डिक्लेरेशन नहीं चेंज होगी, उस वेरिएबल लोकेशन पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इफ़ DR = 0 देन PC +1, लेकिन चूँकि DR 0 नहीं है तो PC +1 दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो T6 में वो वैल्यू वापस उसमें 250 एड्रेस पे स्टोर हुई, और PC में दोबारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो PC में कितना रहा, PC में
पीसी में बेसिकली 221 ही रहा, ठीक है, यानी इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब इन शॉर्ट ये ISG CTR की इंस्ट्रक्शन जब प्रोसेस होगी तो ये करेगी क्या, इसने CTR जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किया है उससे वैल्यू उठाएगी, उसमें एक इंक्रीमेंट करेगी, वैल्यू को वापस वहाँ स्टोर करेगी, और उसके बाद अगर वो वैल्यू ज़ीरो हुई उस प्रोसेस में तो पीसी में एक और इंक्रीमेंट कर देगी, और अगर ज़ीरो नहीं हुई तो फिर उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेगी। तो इट मीन्स जब पहली दफ़ा ये चली इंस्ट्रक्शन तो चूँकि CTR में -3 था तो -3 + 1 -2 आ गया, -2 दोबारा इसने उस वेरिएबल में स्टोर किया और पीसी में एक इंक्रीमेंट नहीं किया, दोबारा इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। ये वाली इंस्ट्रक्शन है इफ़ डी आर इज इक्वल टू 0 देन PC + 1, ये इसने कंडीशनल पार्ट तभी इंक्रीमेंट होना है जब DR 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ठीक है ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो पीसी में एड्रेस आ गया 221 पे हमने एक अनकंडीशनल जंप की इंस्ट्रक्शन डाल दी, और ये BUNAA, तो ये AA लेट से ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद कंट्रोल दोबारा ट्रांसफ़र होके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और फिर 1 बाय 1 ये सेकंड आइट्रेशन शुरू हो जाएगी, ये इंस्ट्रक्शन चलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ आके दोबारा ISG CTR ये इंस्ट्रक्शन दोबारा चलेगी, ठीक है। फैच होगी, डिकोड होगी, फैक्टर डेस्क कैलकुलेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन में क्या करेगी, उस तरह से ये CTR वेरिएबल की वैल्यू लाएगी DR में +1 करेगी, -2 + 1 -1 हो जाएगा, फिर दोबारा उसको CTR में स्टोर करेगी -1 को, ठीक है। और उसके बाद देखेगी कि वैल्यू 0 तो नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो पीसी को वो जो कंडीशनल पीसी में इंक्रीमेंट है वो नहीं करेगी, ठीक है। तो इस दफ़ा PC 221 फिर रहेगा, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के बाद फिर PC 221 आएगा। यहाँ आके अगेन BUN अनकंडीशनल ब्रांच टू AA, ये दोबारा सेकेंड टाइम यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होनी शुरू होंगी, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन होगी, होने के बाद जब यहाँ आएगा इस दफ़ा ISG CTR, अगेन ये दोबारा CTR की वैल्यू उठा के लाएगा DR में, फिर उसमें +1 करेगा, -1 + 1 वो 0 हो जाएगा इस दफ़ा, ठीक है। 0 होने के बाद वो वैल्यू दोबारा इस जगह पे स्टोर करेगा, और उसके बाद ये जो कंडीशनल है इफ़ DR इज इक्वल टू 0 देन PC + 1, तो चूँकि DR 0 हो गया तो PC में एक और इंक्रीमेंट कर देगा। तो एक इंक्रीमेंट तो जब ये इंस्ट्रक्शन फैच हुई थी यानी 221 तभी हो गया, और एक इंक्रीमेंट एग्जीक्यूशन में दोबारा हो गया, PC + 1 यानी 221 पे PC चला गया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, वो जो CTR वेरिएबल की वैल्यू है वो 0 हो गई। तो इट मीन वो PC + 1 ये जो है इफ़ DR इज इक्वल 0 देन PC + 1 ये दोबारा एक PC इंक्रीमेंट हो गया, तो PC में 222 आ गया। जब 222 आ गया तो ये इंस्ट्रक्शन जो 221 वाली ये स्किप हो गई, और यहाँ से कंट्रोल यहाँ आ गया, और ये रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ISG और BUN की इंस्ट्रक्शन इन कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करें तो उसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को अगर हमने लूप में आइट्रेट करना है तो वो काम हम यहाँ इस तरीके से ले सकते हैं। आई होप ये ISG और इसमें ये भी आपको समझ आ गया कि जो CTR एक वेरिएबल लेके उसमें आपने अगर लूप 10 दफ़ा चलाना है तो उसको -10 से इनिशियलाइज कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा के हर दफ़ा 1 से इंक्रीमेंट करेगी, और जब तक वो वेरिएबल 0 नहीं होता उस वक्त तक PC में दोबारा इंक्रीमेंट नहीं करेगी, तो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा और ये वापस लाएगा, और इस तरह से ये, और आखिरी दफ़ा जब CTR 0 हो जाएगा तो उसके बाद PC में एक इंक्रीमेंट तो फैचिंग फेज़ में होना है और एक इसकी एग्जीक्यूशन फेज़ में हो जाएगा, तो PC डबल इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 220 से 222 पे चला जाएगा, और ये जो वापस कंट्रोल ले जाने वाली इंस्ट्रक्शन ये बाईपास हो जाएगी और हम कहेंगे लूप से बाहर आ गई, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपने एक काम करना है, मैं आपको जल्दी से इसका हिंट दे देता हूँ। स्टार्ट। अच्छा, तो मैं ये प्रोग्राम एक लिखना है, उसको लिखने से पहले दोबारा ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने लूप हैंडलिंग का दिया है वो दोबारा एक दफ़ा क्विकली मैं बता दूँ, अंडरस्टैंड कर लें कि लेट से आपने ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको आपने फॉर इंस्टेंस 3 दफ़ा रिपीट करना है। तो हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी नाम रखने, मैंने CTR काउंटर के रेफरेंस से, और उसमें -3 लेट से रख लिया, ठीक है, डेसिमल -3। तो ये इंस्ट्रक्शन जब चली उसके बाद यहाँ आके मैंने एक इंस्ट्रक्शन यूज़ की ISC इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ़ 0, और आगे इस वेरिएबल का नाम दे दिया CTR। तो ये इंस्ट्रक्शन जब पहली दफ़ा चली, ठीक है, तो उसने क्या किया, CTR में एक ऐड किया, एक इंक्रीमेंट किया,
वो कैसे हुआ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको बता दिया है। ऐड करके, ठीक है, -3 था तो -2 आ गया, ठीक है, -3 था -2 आ गया। और अगर ये CTR की वैल्यू 0 नहीं है तो वो PC में एग्जीक्यूशन टाइम पे 1 से इंक्रीमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इट मीन जो PC में 221 ही रहेगा। तो यहाँ यहाँ BUN ब्रांच ऑन कंडीशन टू AA, ये कंट्रोल यहाँ वापस ट्रांसफ़र करेगा। फिर सेकंड टाइम ये आइट्रेशन शुरू हो जाएगी, ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये चलेगी, ये सारी चलेंगी। फिर यहाँ जब आएगा ISC CTR की इंस्ट्रक्शन, तो अब CTR में -2 था, तो अब ये दोबारा उसको CTR की वैल्यू को लाएगा DR में, उसमें 1 इंक्रीमेंट करेगा, -2 + 1 -1, उसको दोबारा CTR में स्टोर करेगा, -1 आ जाएगा CTR में। और उसके बाद देखेगा CTR 0 तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो यहाँ जो एग्जीक्यूशन लेवल पे PC इंक्रीमेंट है कंडीशनल, वो नहीं होगा, तो PC में 221 ही रहेगा। तो उसके बाद फिर BUN टू AA यहाँ चला गया। अब थर्ड आइट्रेशन शुरू होगी, फिर ये इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 चलेंगी। उसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन आएगी ISC CTR, तो अब -1 था CTR में, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो CTR में 0 स्टोर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद चूँकि DR में वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इफ़ DR = 0 आपने एग्जीक्यूशन लेवल में देखा, तो PC में 1 से और इंक्रीमेंट करे, तो 1 इंक्रीमेंट तो इसकी फैचिंग पे हो गया, यानी 220 से 221। और एक जब ये एग्जीक्यूशन लेवल पे उसने DR की वैल्यू चेक की कि 0 है, तो PC में 1 से और इंक्रीमेंट करके 222 पे चला गया। तो 222 पे आया, तो अब 222 वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट चलेगी। तो इट मीन्स ये रेस्ट ऑफ द कोड जो है ये अब चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लूप के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं ये 3 दफ़ा रिपीट होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको ये 2 इंस्ट्रक्शन जो हैं ये इन कॉम्बिनेशन यूज़ करनी। ISC कोई वेरिएबल यूज़ कर लें, ठीक है, लेट्स से नाम जो मर्ज़ी दे दें, CTR मैंने दिया है, और उसमें जितनी दफ़ा लूप चलाना है उसका माइनस, अगर 10 दफ़ा चलाना है तो -10, 50 दफ़ा चलाना -50, ठीक है। तो और उसके साथ BUN की इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है लूप के स्टार्ट में, उसको कोई लेबल देते हैं और यहाँ ये लेबल असाइन कर लें, ठीक है। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन जो हैं ये इन कॉम्बिनेशन यूज़ होंगी लूप हैंडलिंग के लिए इस पर्टिकुलर CPU में, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हुए आप लेट्स से कि एक प्रोग्राम है, मैं आपको बताता हूँ। आई होप ये आप लोग खुद ही कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि लूप हैंडलिंग कैसे करनी है। लेकिन उसको यूज़ करते हुए लेट्स से ये प्रोग्राम एक है, ठीक है, इसको देखिए। इसमें बेसिकली क्या करना है कि लेट्स से ORG 100 इस पर हमने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। तो हम चाहते ये हैं कि कुछ लेट्स से 100 नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हमने ऐड करना है। और वो नंबर जो हैं वो 150 एड्रेस से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनवर्ड चल रहे हैं, यानी पहला नंबर जो है वो 150 पे होगा, नेक्स्ट 151 पे होगा, ठीक है। तो ये देख लें यहाँ पे ORG 150 ये यहाँ यूज़ किया, और ये वो डेटा इनिशलाइज़ किया हुआ है। तो ये 150 पे जाएगा, 150 पे इसमें 100 पड़ा हुआ है, ये डेटा है। 151 पे 120 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये टोटल 100 नंबर्स हैं, ठीक है, ये टोटल 100 नंबर्स हैं, ठीक है। और इनको हमने ऐड करना है, और ऐड करके अगर रिज़ल्ट को कहीं स्टोर करना है तो वो लेट्स से सम वेरिएबल में हमने स्टोर करना है, तो स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है ये हम लूप में, जैसे आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बताया था कि लेट्स से A = B + C + D, तो उसमें हमने क्या किया था, लोड B, उसके बाद ऐड C, उसके बाद ऐड D। अगर लेट्स से मैं प्लस एक और नंबर है तो लोड B, फिर ऐड C, फिर ऐड D, फिर ऐड D। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह से हम नहीं करेंगे। हमारे पास अगर 100 नंबर्स हैं तो हम लेट्स से एक एरे है 100 नंबर्स की, तो हमने उनको ऐड करना है, तो हमें लूप में ये काम करना होगा, ठीक है। तो लेट्स से हम ये करते हैं कि प्रोग्राम लिखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने AC को रीसेट कर लिया, CLA की इंस्ट्रक्शन क्लियर AC की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ORG 100 पे हमने अपनी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, और लेट से डेटा जो है ORG 150, तो 150 से ऑनवर्ड जो है ये हमारा डेटा पड़ा हुआ है। पहला नंबर 150 पे है, दूसरा 151 पे, तीसरा 152 एंड सो ऑन, ठीक है, 100 नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AC को क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये लेबल है LOP, ये ठीक है, और ये कॉमा, ये लेबल है, ठीक है। तो इसमें इनके ये कुछ इंस्ट्रक्शन हमें लूप में यूज़ करनी पड़ेंगी, और लूप में यूज़ करने के लिए ये आप देख लें, ये ISC और BUN की इंस्ट्रक्शन, ये 2 इंस्ट्रक्शन जो हैं ये हमने
कॉम्बिनेशन में जो मैंने अभी आपको समझाया, ये दोनों इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन में लूप हैंडलिंग के लिए यूज़ होंगी। ISC PTR और PTR जैसे वहाँ पे PTR की बजाय यहाँ CTR होगा, ठीक है, ये चेंज कर लें, यहाँ PTR की बजाय ये प्लीज़ दिस इज़ CTR नॉट PTR, दिस CTR वो वेरिएबल है जो उसको आपने CTR -100 से इनिशियलाइज कर लिया है, क्योंकि 100 नंबर्स को ऐड करना है तो 100 टाइम लूप चलाना पड़ेगा हमें, तो CTR को हमने -100 से इनिशियलाइज कर लिया। तो इट मीन्स ISG CTR इन कॉम्बिनेशन विद BUN, और ये हमने लूप का स्टार्ट हमने यहाँ पे दे दिया, LOP दे दिया है या गेन दे दें, जो भी देना है, तो BUN LOP। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं ये लूप हैंडलिंग के लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जैसे डिक्रीमेंट CX और JNG हम यूज़ करते थे इंटेल में, तो यहाँ ये दो इंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन में, और ये वो ISG CTR को हमने -100 से इनिशियलाइज कर लिया है, तो इसका ये 100 टाइम लूप आइट्रेशन होगी, ठीक है। BUN लूप ये जब तक जो CTR 0 नहीं होगा, ये दोबारा यहाँ से यहाँ कंट्रोल को वापस लेता जाएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन ज़रा देखें, ये क्या है बेसिकली। सबसे पहले हमने किया कि AC को क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड PTR, और ये I मीन प्लीज़ कीप इन माइंड, ये पहली दफ़ा हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये कैसे चलेगी। ऐड PTR और ये I, ठीक है। तो सबसे पहले ये CLA की इंस्ट्रक्शन जो है ये 100 एड्रेस पे है, ये 101 पे है, ये 102 पे है, ये 103 पे है, एंड सो ऑन 104 एंड सो ऑन। तो ऐड PTR I मीन्स कि जो 101 पे इंस्ट्रक्शन है ऐड की, सबसे पहले इनडायरेक्ट में तो मोड फील्ड 1 होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट में मोड फील्ड 1, ऑपकोड ऐड का आपको पता 001, और PTR एड्रेस फील्ड में PTR है, और PTR ये यहाँ पे ये देख लें, ये 104 है, ये 105 है, ये 106 है, ये 107। तो PTR चूँकि 106 को पॉइंट करे तो यहाँ 106 होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो PTR जो है उसको हमने लेट से 150 से इनिशियलाइज किया हुआ है, और 150 से ऑनवर्ड जो है वो डेटा पड़ा हुआ है, 150 से ऑनवर्ड जो है वो डेटा पड़ा हुआ है, और PTR जो है एक पॉइंटर है उसमें 150 है, ठीक है, ये 150 उसका एड्रेस है। अब ये देखें, जब ये इंस्ट्रक्शन हमने इसको इनडायरेक्ट में क्यों रखा, ऐड PTR और I, तो इनडायरेक्ट में तो मोड 1 ऑपकोड 001, और PTR का जो एड्रेस है ज़ाहिर है इसमें तो PTR जो है तो PTR के रेफरेंस आना है विच इज़ 106, लेकिन इनडायरेक्ट में तो होना क्या है कि जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी T0 में, तो सबसे पहले PC2 AR, तो AR में कितना आ जाएगा 101, फिर T1 में MAR to IR, तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन IR में आ जाएगी 1001 और 106, और PC में एक से इंक्रीमेंट होके 102 आ जाएगा। उसके बाद T2 में डिकोडिंग वगैरह होगी, तो अब I में 1 आ जाएगा, D1 में 1, ये 001 की वजह से D1 1 होगा, और उधर से AR में 106 आ जाएगा। लेकिन T3 में चूँकि इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में है, तो आपको याद होगा MAR to AR वाला काम होता था, तो चूँकि इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में है, I1 है, तो MAR to AR वाला काम होना है, यानी AR में MAR to AR 106 एड्रेस पे जो कुछ पड़ा हुआ है, 106 पे 150 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 150 जो है वो AR में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, उसके जो नंबर्स हमने 100 नंबर्स ऐड करने, उसका पहला जो नंबर है वो यहाँ आ गया है, ठीक है, वो एड्रेस AR में आ गया। उसके बाद T4 में आपको पता है कि MAR to DR होना है, तो DR में क्या आ जाएगा, DR में 150 एड्रेस से डेटा 150 पे लेट से 100 है, ये पहला नंबर है, तो ये DR में आ गया। उसके बाद T5 में क्या होना है, AC + DR रिजल्ट इनटू AC, तो AC में इनिशली तो CLA हमने पहले क्लियर किया हुआ था, तो अब 0 + 100 तो AC में 100 आ जाएगा, तो और काउंटर रीसेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये इंस्ट्रक्शन चली तो इसने क्या किया, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है, तो अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होती तो ऐड PTR, तो PTR पे जो वैल्यू 150 को AC में ऐड करती, लेकिन चूँकि इनडायरेक्ट में है तो इफेक्टिव एड्रेस 150 नहीं कैलकुलेट होगा, बल्कि 106 नहीं कैलकुलेट होगा, बल्कि 106 पे जो पड़ा हुआ विच इज़ 150 वो कैलकुलेट होगा। तो 150 पे पहला नंबर है, तो उस नंबर को लाके AC में ऐड करेगी। तो चूँकि इनडायरेक्ट में है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ऐड PTR की इंस्ट्रक्शन चूँकि इनडायरेक्ट में है,
अगर ऐड पीटीआर लिखा होता तो जो पीटीआर पे वैल्यू है 150 उसको लाके एसी में ऐड करती, लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में है इसलिए ये क्या करेगी कि 150 एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है विच इज़ 100 इनडायरेक्ट एसी मोड में है, तो वो उसको लाके जो है एसी में ऐड करेगी। तो ये 100 एसी में ऐड करेगी पहली दफ़ा, तो एसी में आ जाएगा 100। उसके बाद आप देखें कि ISG-CTR, तो ये इंस्ट्रक्शन CTR में -100 है तो वो -99 हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि ज़ीरो नहीं हुआ तो इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगी, तो यहाँ आएगा, यहाँ से कंट्रोल BUN लूप और यहाँ वापस चला जाएगा, फिर ये ऐड करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप करेक्ट कर लीजिए, हमने CTR को तो इंक्रीमेंट किया, लेकिन इस पॉइंटर को भी नेक्स्ट टाइम हम जब लूप में चलाएंगे तो वो 150 की बजाय 151 वाला डेटा उठाना है। तो इंक्रीमेंट की एक ही इंस्ट्रक्शन है ISG, तो हम यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बल्कि, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद और ISG-CTR से पहले, यानी इन दोनों के दरमियान एक इंस्ट्रक्शन ISG और PTR ये भी यूज़ करेंगे। ये बेसिकली ऐड PTR आए के फ़ौरन बाद हम ये यूज़ कर लेंगे ISG-PTR, ठीक है, ISG-PTR। तो इस और इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये एक इंस्ट्रक्शन भी ऐड कर लें ISG-PTR। तो ये इंस्ट्रक्शन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा ISG-PTR, तो ये इंस्ट्रक्शन PTR में 150 था, तो PTR में 150 लाएगा, उसको एक से इंक्रीमेंट करेगा, 151 यहाँ स्टोर करेगा, और चूँकि DR ज़ीरो नहीं है तो और ये ज़ीरो होगा भी नहीं क्योंकि ज़ाहिर है ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 151 152 बहुत देर बाद जाके ज़ीरो होगा, लेकिन उस वक्त से पहले हमारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा। सो एनीवे, ये यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन ISG-PTR की ऐड की, तो क्या हुआ, सबसे पहले CLA क्लियर AC, फिर ऐड PTR आए, तो इसने क्या किया, PTR में चूँकि 150 था और चूँकि इंडायरेक्ट में था तो 150 इफेक्टेड एड्रेस कैलकुलेट हुआ और 150 एड्रेस से ला के डेटा ऐड किया AC में, तो AC में बेसिकली 100 ऐड हो गया और वो AC में आ गया। उसके बाद ISG-CTR में जो कि -100 था उसमें एक ऐड करके -99 ला के स्टोर किया, ठीक है। और उसको चूँकि CTR ज़ीरो नहीं हुआ तो PC में ये आएगा एड्रेस BUN लूप, ये वापस यहाँ चला जाएगा। ये तीनों इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ये वाली जो ये वाली और ये, ठीक है, ये LOP और इसमें था ऐड PTR आए, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन वो मैंने ऐड कर दी थी ISG-PTR और उसके बाद ISG-CTR और ये BUN LOP, ठीक है। एक्चुअली यही इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन है जो STA सम है, ठीक है, और उसके बाद हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यही कोर इंस्ट्रक्शन है। तो जब पहली दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो चूँकि PTR में उस वक्त ऐड PTR आए, तो PTR में चूँकि एड्रेस था 106, ठीक है, तो उसको चूँकि इनडायरेक्ट में था तो इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो कैलकुलेट हुआ 106 पे जो था 150, तो 150 एड्रेस कैलकुलेट हुआ और जब एग्जीक्यूशन हुई तो 150 से उसने डेटा 100 ला के AC में ऐड किया और रिजल्ट को AC में स्टोर कर दिया, ठीक है। स्टार्ट। तो इस इंस्ट्रक्शन ने जब कंप्लीट हुई पहली दफ़ा तो इसने 150 एड्रेस वाला ये डेटा जो है इसको AC में ऐड कर दिया, ठीक है, पहले नंबर को AC में ऐड कर दिया, AC में ज़ीरो था तो 100 आ गया। उसके बाद प्लीज़ कीप इन माइंड ये इंस्ट्रक्शन जो है ये सिर्फ पॉइंटर को नेक्स्ट मूव करने के लिए है कि वो 150 से 151 पे चला जाए। उसके लिए सिंपल इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है हम ये भी कर सकते थे कि इस PTR को पहले AC में इनिशलाइज करते हैं और फिर उसको इंक्रीमेंट करके और वापस स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल इंक्रीमेंट हमने करना है, लेकिन उसकी बजाय मैंने ISG की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली, ठीक है, PTR। तो ये PTR जो है जो उस नंबर्स को उसके एरे को पॉइंट कर रहा है, ये उसको पॉइंट को एक से इंक्रीमेंट करना है ताकि नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे ये 151 पड़ा हो, ठीक है। तो ISG-PTR ये हम सिंपली इंक्रीमेंट PTR की इंस्ट्रक्शन अगर होती तो वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो है नहीं। उसका एक तरीका तो ये था कि आप PTR को पहले लोड करते AC में, फिर इंक्रीमेंट की सिंपल INC की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते और फिर STA PTR कर देते, तो वो PTR में एक से इंक्रीमेंट हो जाता। लेकिन हमने यहाँ ISG की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली, ठीक है। PTR में
150 था पहली दफ़ा, तो इसने ISG ने क्या किया, 151 कर दिया, और इससे ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ज़ाहिर वो जब पूरी 65535 तक पहुंचेगा तो उस वक्त जाके उसके बाद एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे तो ज़ीरो होगा, लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ 100 टाइम आइट्रेशन चलानी है। तो एनीवे इसने इंक्रीमेंट किया 151। इसने क्या, ये दो इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली लूप हैंडलिंग के लिए हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है। और वो -99 था, -100 था, तो -99 होगा। फिर ये BUN लूप दोबारा यहाँ जाएगा, ठीक है। सेकंड आइट्रेशन चलेगी, सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो अगेन इसने PTR नहीं ऐड करना है, बल्कि PTR से इफेक्टिव एड्रेस उठा के और उस वैल्यू को लाके AC में ऐड करना है। तो अब इफेक्टिव एड्रेस PTR में तो वन इंस्ट्रक्शन में तो ये PTR का रेफरेंस है 106 है, लेकिन इंस्ट्रक्शन चूँकि इनडायरेक्ट में है तो वो वहाँ से इफेक्टिव एड्रेस उठाएगी जो कि 151 हो चुका है। तो सेकंड आइट्रेशन में ऐड PTR आएगी इंस्ट्रक्शन जब चलेगी तो वो 151 एड्रेस को उठाएगी। 151 एड्रेस से ये सेकंड वैल्यू उठा के उसको AC में ऐड करेगी, और AC में रिज़ल्ट जो आएगा वो 100 + 120 यानी 220 आ जाएगा। AC में एड्रेस आ जाएगा 100 + 120 विच इज़ 220, और वो AC में स्टोर हो जाएगा जब सेकंड टाइम ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। उसके बाद फिर ISG PTR, इसने फिर PTR को एक से ऐड करना है, 151 की बजाय 152 यानी पॉइंटर को इमीडिएट नेक्स्ट पे ले आएगी, जो भी नंबर यहाँ होगा। फिर ये दोनों, ये 99 पे था तो -99 -98 पे आ जाएगा, फिर ये लूप चलेगा। और अब ये इंस्ट्रक्शन जो थर्ड आइट्रेशन में चलेगी तो इस दफ़ा ये जो एड्रेस 152 उठाएगी, ठीक है। और 152 पे जो डेटा होगा उसको ला के ऐड करेगी AC में। लेट से वहाँ 200 पड़ा हुआ है तो 200 ऐड करके 440 करेगी, और फिर PTR को ऐड करेगी 153 पे, इसको -98 पे लाएगी, और इस तरह से ये लूप 100 टाइम चलेगा। आखिरी इटरेशन में क्या होगा, ये -1 से 0 पे आएगा, और 0 पे आने के बाद ये PC में डबल इंक्रीमेंट करेगा, यानी इसकी बजाय कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, तो ये इससे बाईपास होकर बाहर आ जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को बाईपास कर देगा, इस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। 100 टाइम जब चलेगा, और उसके बाद ये STA सम, तो वो जो AC में रिज़ल्ट आया है उसको सम वेरिएबल में स्टोर कर देगी, और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये जो मैंने लूप हैंडलिंग आपको बताई है यहाँ पे ये क्लियर होगी, ठीक है। तो इसको देखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर दूँगा इस प्रोग्राम का, और फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।